Now, according to question number 10, exercise 2.7 is that क्वेश्चन नंबर 10 के मुताबिक जो फर्स्ट इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशन में इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं एंड सेकंड इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देते हैं। अब अगर हम इन इक्वेशंस को गौर करें तो फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर में है, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर 4xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी अगर मैं इनको आपस में माइनस भी कर दूं तो फिर भी हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो लीनियर फॉर्म में नहीं होगी। सेम इसी तरह अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करूं तो वो भी नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट इक्वेशन को हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं सेकंड इक्वेशन को देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर, तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। तो लिहाजा मैं इसको लीनियर फॉर्म में लाने के लिए फैक्टराइज कर लेता हूं। फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस आएंगी एंड दोनों लीनियर इक्वेशंस की वैल्यू को मैं इसके मुताबिक आगे नेक्स्ट फर्दर सॉल्व कर लेता हूं। सो सबसे पहले मैं सेकंड जो इक्वेशन है उसको ले लेता हूं। तो मैं स्टेट में लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन टू। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए इसकी फर्स्ट अमाउंट एंड लास्ट अमाउंट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दरमियान में देखें तो ये हमारे पास है 4xy। अब 4xy के हमने दो पार्ट्स बनाने हैं। अब वो दो पार्ट्स बनाने हैं कि अगर मैं उनको प्लस या माइनस करूं तो वो 4xy के बराबर है, लेकिन अगर मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वो माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है। तो मैं क्या करता हूं कि जो 4xy है इसकी जगह यहां पर एक तो 5xy एंड माइनस xy। अब देखें तो 5xy माइनस xy 4xy के बराबर है एंड 5xy को अगर मल्टीप्लाई करें माइनस xy के साथ तो ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि इसके बराबर है। सो 4xy के मैंने दो पार्ट्स कर लिए, एक 5xy एंड सेकंड माइनस xy। सो ये इक्वेशन हमारे पास लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एंड 4xy की जगह 5xy माइनस xy माइनस 5y स्क्वायर उसी तरह इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5xy है, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है। इस पेयर में xy माइनस 5y स्क्वायर है तो y कॉमन आ रहा है। सो फर्स्ट पेयर में से अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो अंदर हमारे पास क्या आएगा, x2 में से x कॉमन ले लिया बाकी x रह गया, प्लस 5xy है यहां से x कॉमन ले लिया तो बाकी 5y रह गया, माइनस इसी तरह ये जो xy है इसमें से अगर हम देखें तो ये y कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम अगर y को बाहर निकाल दें तो अंदर सिंपल x रह जाएगा एंड माइनस की साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद 5y स्क्वायर है तो यहां से y को कॉमन ले लिया तो सिंपल 5y आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब एक हमारे पास x प्लस 5y एंड इधर भी x प्लस 5y है, तो मैं x प्लस 5y को कॉमन ले लेता हूं, तो ये x प्लस 5y, बाकी हमारे पास x माइनस y रह गया तो ये x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं, एक x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और या x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब जो x प्लस 5y है इसमें से अगर प्लस 5y को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस 5y आ जाएगा। इसी तरह यहां पर अगर हम माइनस y को दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस y आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस 5y, इसको मैं 3 का नाम दे देता हूं कि ये इक्वेशन 3 है एंड x इज इक्वल टू y, इसको मैं 4 का नाम दे देता हूं कि ये इक्वेशन 4 है। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं, एक x इज इक्वल टू माइनस 5y एंड एक x इज इक्वल टू y, अब ये दोनों वैल्यूज मैं इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 में, क्योंकि 1 अगर हम देखें तो वो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये एज कंपेयर टू सेकंड इक्वेशन के सॉल्व करना ज्यादा आसान है। तो सो मैं इक्वेशन 1 के अंदर ये दोनों वैल्यूज जो x इज इक्वल टू माइनस 5y एंड x इज इक्वल टू y है उसको पुट कर देता हूं। सो हम लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सेम इसी तरह एक बार जहां पर फिर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर
इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन में यहां एक्स स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू -5y। इसी तरह यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू y। अब ये एक्स स्क्वायर है तो यहां पर -5y और ये स्क्वायर आ गया प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसी तरह यहां पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह वो हम y और ये उसका स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब -5y होल स्क्वायर, अब -5y होल स्क्वायर तो माइनस खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 साथ y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर तो ये हमारे पास हो गया 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब 27 आप देखें तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/27। अब 3/27 इज इक्वल टू 1/9, क्योंकि ये देखें आप तो ये 3 1 था 3 एंड 3 9 था 27, तो सो ये हमारे पास 1/9 आ गया। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। अब हमने ये जो स्क्वायर है इसको खत्म करना है, सो मैं क्या करता हूं कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो बाकी हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, y इज इक्वल टू एंड 1/9 का जो स्क्वायर रूट है वो 1/3 होता है, सो साथ हमारे प्लस माइनस आ जाएगा। अब आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो जो y स्क्वायर है ये सिंपल एज इट इज नीचे लिखा जाएगा प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर भी ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी सिंपल y आ जाएगा एंड 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होगा, साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब आप अगर गौर करें तो y इज इक्वल टू जो प्लस माइनस 1/3 है ये वैल्यूज आई इस इक्वेशन के लिहाज से जो कि x इज इक्वल टू -5y है। इसी तरह y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 की वैल्यूज हमारे पास आई इस इक्वेशन के मुताबिक जो कि x इज इक्वल टू y है। सो मैं क्या करता हूं कि इस y की वैल्यूज को जो कि प्लस माइनस 1/3 है इस इक्वेशन में पुट करके इस y की जगह पर तो x की वैल्यूज को निकाल लेता हूं। इसी तरह यहां पर जो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में y की जगह पर पुट करके x की वैल्यूज को निकाल लेता हूं, क्योंकि यहां जो इक्वेशन इस्तेमाल हुई है वो x इज इक्वल टू -5y है जिसके मुताबिक ये आंसर आया, और यहां पर जो इक्वेशन इस्तेमाल हुई है वो x इज इक्वल टू y है जिसके मुताबिक ये आंसर आया। सो मैं लिख लेता हूं पुटिंग y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 इन इक्वेशन 3, क्योंकि आप अगर गौर करें तो जो इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू -5y है इसको हमने 3 का नाम दिया था x इज इक्वल टू -5y। सो मैं यहां पर इक्वेशन लिख लेता हूं x इज इक्वल टू -5y एंड एक बार फिर यहां पर x इज इक्वल टू -5y। अब यहां पर एक बार हम y की जगह प्लस 1/3 लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू -5 इंटू 1/3, और यहां पर भी एक बार x इज इक्वल टू -5 एंड y की जगह -1/3 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास प्लस 1/3 एंड -1/3 है। सो अगर हम -5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -5/3 आ जाएगा। यहां पर अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एंड 5 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5/3 आ जाएगा। सो इसके मुताबिक x और y का हमारे पास जो पेयर बनते हैं आप देखें तो एक x इज इक्वल टू -5/3 है और इसके मुताबिक y इज इक्वल टू प्लस 1/3 है। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं एक x इज इक्वल टू -5/3 एंड प्लस 1/3। इसी तरह सेकंड पेयर में आप देखें तो एक x इज इक्वल टू 5/3 है एंड साथ जो पेयर बनता है वो -1/3 का है, -1/3 और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन के मुताबिक देखें जहां y इज इक्वल टू प्लस -1 था तो इसमें भी हम लिख लेते हैं पुटिंग
y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 4, कि ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 4 कौन सी थी? जो x इज इक्वल टू वाई, जिसको हमने ये 4 का नाम दिया, जो कि x इज इक्वल टू वाई है। सो जो 4 इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू वाई है, इसको मैं 2 बार लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू वाई। अब एक बार हमने y इज इक्वल टू प्लस 1 एंड एक बार हमने y इज इक्वल टू माइनस 1 की वैल्यू को पुट करना है। तो आप देखें कि यहां पर x इसी तरह इज इक्वल टू, एंड इस y की जगह पर हम प्लस 1 को अगर लिखें तो ये सिंपल इसी तरह आ जाएगा। एंड यहां पर अगर हम देखें तो इस y की जगह पर अगर हम माइनस 1 को लिखें तो x इज इक्वल टू माइनस 1 उसी तरह लिखा जाएगा। सो यहां पर x और y के जो पेयर है हमारे पास वो क्या है? एक हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। सो ये 1 व 1 एंड इसी तरह माइनस 1 व माइनस 1। अच्छा, अभी हम ये सॉल्यूशन सेट नहीं लिख रहे, पेयर लिख रहे हैं, तो इसलिए मैं ये मिड ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, सिंपल हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर हम मिड फॉर्म इसको लगा भी देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट नहीं है, ये सिंपल हमारे पास x और y के पेयर आए। अब इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे जो कि इस xy पर और इस xy की वैल्यूज पर मुश्तमिल होगा। सो सॉल्यूशन सेट, अब इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा? एक बार हम ये सेट को लिखेंगे एंड एक बार इस सेट को लिखेंगे, -5/3 व 1/3, इसी तरह 5/3 व -1/3 एंड 1 व 1 एंड -1 व -1, और ये क्लोजिंग मिड ब्रैकेट। यहां तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 3x² - y² इज इक्वल टू 26 एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0। सो इसके सोल्यूशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया एंड सेकंड इक्वेशन को 2 का नाम दे दिया। एंड अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सेकंड इक्वेशन पर गौर करें जो कि 3x² - 5xy - 12y² है, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सो मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसको लेता हूं दोबारा। अब इसको फैक्टराइज यानी पेयरिंग करने के लिए आप फर्स्ट अमाउंट एंड लास्ट अमाउंट को ले लें। तो फर्स्ट अमाउंट 3x² है एंड लास्ट अमाउंट हमारे पास -12y² है, तो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाता है -36x² y², एंड दरमियान में हमारे पास -5xy है, -5xy। अब -5xy के हमने 2 पेयर बनाने हैं। अब अगर हम गौर करें तो मैं यहां पर लिख लेता हूं फर्स्ट -9xy एंड यहां पर +4xy। अब आप देखें तो -9xy में से अगर हम +4xy करें तो ये हमारे पास -5xy आ जाता है, जो कि इसके बराबर है। ठीक है जी, एंड अगर मैं -9xy को मल्टीप्लाई कर दूं +4xy के साथ तो ये -36x² y² आ जाता है, जो कि इस अमाउंट के बराबर है। सो -5xy के 2 पार्ट्स आगे, एक -9xy एंड सेकंड +4xy। सो इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं 3x² माइनस एंड आगे -5xy। अब -5xy की जगह -9xy +4xy -12y² इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 2 पेयर बनते हैं। अगर हम फर्स्ट पेयर में देखें तो 3 एंड 9, तो ये 9 भी 3 पर डिवाइड है, इसका मतलब यहां से 3 कॉमन आ रहा है, एंड ये x² है और यहां xy है, तो ये x² और x, तो x भी कॉमन आ रहा है। सो इस पेयर में से मैं 3x को कॉमन ले लेता हूं, ये 3x एंड अंदर हमारे पास क्या आएगा? अब 3 बाहर निकल गया, x² में से अगर x निकाल दें तो बाकी सिंपल x रह गया माइनस। अब 3 को अगर हम 9 पर डिवाइड करें तो 3 3 9, तो यहां 3 आ जाएगा, x कॉमन लेके बाहर निकल गया एंड अंदर हमारे पास सिंपल y आ गया, दरमियान में प्लस। एंड अब आप देखें तो ये 4 है, ये 12 है,
तो 4 और 12, तो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 12 पर डिवाइड होके 3 आ जाता है, सो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। एंड एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर, सो यहां पर हमने y को कॉमन ले लिया। अब 4 बाहर निकल गया एंड y भी बाहर निकल गया, तो बाकी हमारे पास सिंपल क्या बचा, x माइनस, अब 4 को अगर 12 पर डिवाइड करें तो 4 3 था 12 एंड y स्क्वायर में से अगर हम y को कॉमन ले लें तो यहां पर सिंपल y आ गया विच इज इक्वल टू 0। अब एक हमारे पास है x माइनस 3y एंड x माइनस 3y। अब x माइनस 3y को हम कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, x माइनस 3y। बाकी हमारे पास क्या रह गया, 3x प्लस 4y, तो यहां पर 3x प्लस 4y आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास दो वैल्यूज हासिल हो रही हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, एक x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 या एक 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस 3y है जब इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो प्लस 3y हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू प्लस 3y। इसी तरह यहां पर आप देखें तो ये प्लस 4y को जब इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस 4y हो जाएगा, सो 3x इज इक्वल टू माइनस 4y। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर इस पर डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू माइनस 4y बाई 3 और ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3y। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं कि ये इक्वेशन थर्ड है, 3 इक्वेशन, एंड ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। अब ये जो वैल्यूज ऑफ x है जो कि फर्स्ट हमारे पास x इज इक्वल टू 3y एंड सेकंड x इज इक्वल टू माइनस 4y बाई 3 है। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 के अंदर जो कि 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 है, यहां x की जगह पर ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हम लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को मैं एक बार लिख लेता हूं जो कि हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। एक बार यहां पर भी हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब यहां पर हमने x की जगह पर 3y को पुट कर देना, सो ये हमारे पास हो जाएगा 3। अब चूंकि ये x स्क्वायर है तो यहां पर 3y और उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब 3 उसी तरह और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड वाई स्क्वायर 7 आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 27 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। 27 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब वाई स्क्वायर आप इसी तरफ रहने दें एंड ये 26 इस तरफ आकर इस पर डिवाइड हो जाएगा। अब 26 और 26 पर डिवाइड हो तो ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो स्क्वायर है ये हमने खत्म करना है। अब अगर स्क्वायर खत्म करना है तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, एंड ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड सिंपल y हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही के बराबर होता है, 7 प्लस माइनस आ जाएगा। अब आप अगर सेकंड इक्वेशन के मुताबिक देखें जो कि 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 में अगर हमने इस वैल्यूज को पुट करना है जो कि x इज इक्वल टू माइनस 4y बाई 3 है, सो यहां पर हम x की जगह पर माइनस 4y बाई 3 की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 4y बाई 3 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब 3 आप उसी तरह रहने दें एंड माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 7 वाई स्क्वायर ओवर एंड 3 का स्क्वायर 9 के बराबर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब 3 1 था 3 एंड 3 3 था 9, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा 16 वाई स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब यहां पर मैं 3 का एलसीएम ले लेता हूं। अब 3 और 3 ये दोनों आपस में पूरा डिवाइड हो जाएंगे एंड ऊपर लिखा जाएगा 16 वाई स्क्वायर माइनस
अब 3 को अगर मैं डायरेक्ट वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है और इस तरफ आकर 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 26 मल्टीप्लाई 3 एंड ऊपर जो अमाउंट है 16 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर, आप एक बार इसको इसी तरह लिखा रहने दें। उसके बाद 16 वाई स्क्वायर में से 3 वाई स्क्वायर अगर हम निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 78। अब 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर 78 पर डिवाइड हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 78 ओवर 13। अब अगर हम 78 को 13 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 6 के बराबर आता है। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब अगर हमने ये स्क्वायर को खत्म करना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट और ये 6 और ये स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड सिंपल वाई हमारे पास आ जाएगा। अब 6 का जो स्क्वायर रूट है वो मालूम नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा ये 6 एज इट इज रहने देंगे, तो 7 स्क्वायर रूट लिखा जाएगा, 7 इसके प्लस माइनस आ जाएगा। सो एक हमारे पास y की वैल्यूज आई y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड एक हमारे पास y की वैल्यूज आई y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब ये जो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया है ये हमारे पास आया इक्वेशन 3 के मुताबिक, जो कि x इज इक्वल टू 3y था। इसी तरह यहां पर जो y इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट 6 हमारे पास यानी प्लस माइनस के लिहाज से आया, तो वो आया हमारे पास इक्वेशन 4 के लिहाज से, जो कि x इज इक्वल टू माइनस 4y बाई 3 था। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये जो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, इस वैल्यूज को मैं इक्वेशन 3 के अंदर पुट करके इस y की जगह पर तो x की वैल्यू को निकाल लूंगा। इसी तरह यहां पर जो y इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट 6 आया प्लस माइनस, तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस y की जगह पर इक्वेशन 4 में और फिर हम x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसी कंसेप्ट को मैं सेपरेट समझा देता हूं कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हमारे पास किस इक्वेशन के मुताबिक आया, जो कि x इज इक्वल टू 3y था, जो इक्वेशन थर्ड थी हमारे पास। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 की वैल्यू हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और यहां से हम x की वैल्यूज को हासिल कर लेंगे। लिहाजा मैं लिख लेता हूं पुटिंग y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3y। अब इसको मैं 2 बार लिख लेता हूं, यहां पर भी एंड x इज इक्वल टू 3y यहां पर भी। अब एक बार हमने y इज इक्वल टू प्लस 1 यानी सिंपल 1 की वैल्यू को पुट करना है और एक बार हमने y इज इक्वल टू माइनस 1 की वैल्यू को पुट करना है। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y की जगह 1 को पुट करें तो ये x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 के बराबर है। यहां पर अगर हम x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह पर माइनस 1 पुट करें तो ये हमारे पास 3 इंटू माइनस 1 जो कि माइनस 3 के बराबर है। अब यहां पर आप अगर x और y का पेयर देखें तो x और y का पेयर हमारे पास क्या बनता है, x और y का पेयर हमारे पास एक बार प्लस 3 और यहां पर y 1 के बराबर है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 व 1 और यहां पर माइनस 3 और y माइनस 1। सो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3 व माइनस 1। ये हमारे पास एक्स वाई का पेयर बन गया। अब इसी तरह यहां पर अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन 4 में पुट करनी है। सो मैं लिखता हूं नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 इन इक्वेशन 4। और इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 4y बाई 3। इसको मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू माइनस 4y बाई 3। सो यहां पर एक बार y की जगह इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 6 यानी सिंपल अंडर रूट 6 लिख लेंगे एंड एक बार हम y की जगह पर माइनस अंडर रूट 6 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड इस y की जगह पर अंडर रूट 6 ओवर 3। इसी तरह यहां पर अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड y की जगह पर माइनस अंडर रूट 6 ओवर 3 और ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा तो ये 4 अंडर रूट 6 ओवर 3 आ जाएगा। सो इक्वेशन 4 के मुताबिक हमारे पास जो x y के पेयर बनेंगे
वो होंगे, एक x इज इक्वल टू -4√6/3 एंड y इज इक्वल टू √6। तो सो मैं यहां पर लिखूंगा -4√6/3 एंड √6। ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड हमारे पास जो पेयर बनेगा वो +4√6/3 ये वाला, एंड उसके मुताबिक corresponding y इज इक्वल टू -√6 बनेगा। सो यहां पर -√6 आ जाएगा। अब आप सोल्यूशन सेट में इन दोनों पेयर्स को, जो एक्स वाई के ये दो पेयर्स हैं एंड यहां पर एक्स वाई के ये जो दो पेयर्स हैं, इसको सोल्यूशन सेट में कंप्लीट लिख लें। सो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज अब आप फर्स्ट में देखें तो हमारे पास ये 3 1 एंड -3 -1 है। सो 3 1 एंड -3 -1। एंड यहां पर देखें तो ये हमारे पास -4√6/3 √6 एंड -4√6/3 व -√6।